ड्रग फ्री उत्तराखंड पर सीएम धामी का फोकस, प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के निर्देश जारी। देहरादून में सीएम ने किया खेल महाकुंभ का शुभारंभ, खिलाड़ियों को मिलेगा राष्ट्रीय खेलों में एंट्री का मौका। नए वेरिएंट को लेकर अस्पतालों को एडवाइजरी जारी, अलर्ट मोड पर रखे गए अस्पताल, फिर शुरू होगी कोविड जांच। भीमताल में वन्य जीव के आतंक से ग्रामीण परेशान, सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। देहरादून में बदमाशों के हौसले बुलंद, ज्वेलरी शोरूम में की लाखों की चोरी, पुलिस सीसीटीवी फुटेज से कर रही जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों से। हरिद्वार लोकसभा से संत को टिकट दिए जाने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। गौरीशंकर गौशाला आश्रम में आयोजित संतों के कार्यक्रम में कई संतों ने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों से संत को ही टिकट दिए जाने की बात दोहराई और अभी तक साधु संतों का एक गुट ही इसकी मांग कर रहा था, लेकिन अब कई अन्य संतों ने भी मांग उठाई है। साधु संतों का कहना है हरिद्वार की पहचान धर्मनगरी के रूप में है, इसलिए संत को ही हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर सभी राजनीतिक पार्टियों संत को टिकट देंगी तो हरिद्वार लोकसभा सीट से संत को ही सांसद चुना जाएगा। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इनकी है जिसने पूरे विश्व में बता। लेकिन जब से दिल्ली की सत्ता पर एक बहुत आदर्श एक साधु पुरुष कह लीजिए मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, तो फिर से भारत अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हुआ है, विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज आवश्यकता है कि कुछ अच्छे और श्रेष्ठ संतों को भारत की राजनीति में, सत्ता की राजनीति में आगे आकर आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। और हरिद्वार चूंकि संतों की एक स्थापित नगरी है, राजधानी है, तो कम से कम हरिद्वार का प्रतिनिधित्व किसी न किसी श्रेष्ठ संत के द्वारा हो, ऐसी आज सब संतों ने यह मांग उठाई है। भले ही वो सफेद कपड़ों में एक संत है, उन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। पूरे विश्व में जो आज स्वरूप है भारत का, वो बहुत ही अद्भुत है। ठीक इसी तरह से आदरणीय योगी जी को देख रहे हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि तीर्थों में कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए कि तीर्थ में संतों का नेतृत्व अगर मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो वो एक दिशा है जहां संत निकलते हैं काम के लिए। काशीपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा समस्याओं के निराकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने बताया, नगर क्षेत्र में पिछले लगभग 6 वर्षों से फ्लाईओवर का कार्य चल रहा है। उनका आरोप है पिछले 6 वर्षों में कार्यदायी संस्था ने निर्माण पूरा करने को लेकर कई तारीखें दी, लेकिन आज तक फ्लाईओवर का कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा, अगर फ्लाईओवर के साथ साथ अन्य समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो महानगर कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक का घेराव करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी।
अधिकारियों को क्या इन्होंने बेवकूफ बनाया है। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से और कांग्रेस पार्टी को इन खरीद का पुल का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण तुरंत चाहिए। उधर हमारे विधायक आदेश चौहान जी विधायक के घर बैठकर ये उनसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। मैं ऐसे ही तारीख पे तारीख मिलती जाएंगी तो कांग्रेस पार्टी अब किसी तारीख को सहन नहीं करेगा और आने वाले वक्त में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को समझे कि कांग्रेस पार्टी किससे कुछ भी कर सकती है, हद से गुजर सकती है। गौला खनन मजदूर उत्थान समिति के बैनर तले आंदोलनकारी वाहन स्वामियों ने सरकार पर गौला की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने बताया, सभी 11 गेटों पर सरकार के खनन नीति और परिवहन नीति के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन तानाशाह सरकार समस्याओं को सुनने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में सभी आंदोलन किए जा रहे हैं। अगर जल्द सरकार ने मांगों को नहीं माना तो उग्र रूप से आंदोलन किया जाएगा। अपना रखी है और भारत सरकार सारे लोगों को बेरोजगार करना चाह रही है। एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी भयानक स्थिति पैदा कर रखी है कि जिस गौला से 2 लाख लोगों का परिवार चलता है, 2 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है, उन सब लोगों को बेरोजगार करने के लिए ठेकेदार को लाया जा रहा है और अपनी सेटिंग गेटिंग के आधार पर सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है। अब उसी सेटिंग गेटिंग पर उन्हें जो है हमारी फिटनेस प्राइवेट सेक्टर को देगी और उसी सेटिंग गेटिंग के आधार पर उन्हें जो है नदी में जेसीबी के लिए भी हाईकोर्ट से फैसला अपने पक्ष में ले लिया। तो सरकार तो ऐसा बनाना चाह रही है कि लोगों को अपंग करना चाह रही है और मैं आप लोगों के मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ सरकार को, अगर सरकार ने गौला में निजीकरण व्यवस्था को अगर लागू करने की कोशिश की, सारे वाहन स्वामी सड़कों पर आकर और इन सारे वाहनों को नेशनल हाईवे पे और जो हमारे नदी के गेटों पर सब पर खड़ी कर देंगे। हम क्या करेंगे इन नंबरों को? जब हमारी गाड़ियाँ चलेंगी नहीं, सारी व्यवस्था आप ठेकेदारी में दे दोगे और एक आदमी काम करेगा बाहर से आकर के। और उत्तराखंड के हम लोगों ने इसलिए बनाया था, उत्तराखंड आंदोलन से लड़ा गया था कि बाहर से लोग आकर के यहाँ काम करेंगे और यहाँ के लोग पढ़ाई करेंगे, रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाएंगे। भाई हम अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके परिवहन नीति और खनन नीति के खिलाफ हमारा जो ये आंदोलन जारी है और विगत हम जो है 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हमारा जो है हमने इससे पहले जो है विशाल रैली भी निकाली थी, लेकिन सरकार के कानून में जून नहीं रह रहा है। इसलिए आज जो है हमारे सभी 11 गेटों में सभी वाहन स्वामी, वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के पदाधिकारियों ने जो है हर गेटों का आज जो है राज्य सरकार का फैसला जला रखा है। आगे भी अगर सरकार होश में नहीं आई, माननीय मुख्यमंत्री ने अगर संज्ञान नहीं लिया तो हम हमारा जो है कल का कार्यक्रम बुद्ध पार्क में हल्द्वानी जो है शाम को कैंडल लाइट का है और परसों को हमारा जो है अपने का कार्यक्रम है हल्द्वानी। और जब तक अगर सरकार उधर नहीं करेगी तो हम सरकार को ऐसे हिला देंगे। बिल्कुल है, माननीय अजय भट्ट यहाँ पर आ रहे हैं, उनको जो है सही दिखा रही है, उनको ये ज्ञापन दे रहे हैं। तो अगर तो हमारे कार्यक्रम लगे हैं परसों तक, उसके बाद नहीं मानेंगे तो एक दिन लालबाग से लेकर हल्द्वानी तक संपूर्ण जाम और बंद का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में इन दिनों नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार जिले के शहर और देहात क्षेत्रों में कई युवा और छोटे बच्चे नशे की लत में डूबकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जिले में नशा करने वालों ने कई जगह अपने ठिकाने बनाए हैं और इतना ही नहीं, सड़क पर चलते फिरते बच्चे भी नशे में डूबे दिखाई देते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हालत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नशा मुक्ति अभियान 2025 पूरा होगा या नहीं।
ना इन्हें पकड़वाना है तो इसमें क्यों? इसमें क्यों? तुम भी नशा करते हो? हम करते हैं बीड़ी का और कुछ चीज का नहीं करते। बता रहा क्या कर रहा है सोल्यूशन? ये तो मैंने कल करा था बस इन भैया को। हाँ करते हो ना? हाँ तो ये तो तुम्हें कोई रोकता नहीं, मना नहीं करता कोई? करता है। फिर भी करते हो? क्या क्या क्यों करते हो? क्या मन करता है? करने का मन करता है। क्या होता है नशा करने के बाद में? कैसा फील होता है? नशा हो जाता है। तो कुछ सब कुछ अच्छा लगता है? हाँ दिमाग कैसा हो जाता है? दिमाग सुन हो जाता है। अच्छा, तो किसी ने रोका नहीं आज तक आपको? रोका है। पुलिस वाले ने कभी रोका? पुलिस वाले को हमने दिखे ही नहीं। कितने बच्चे आज तुम्हारे यार दोस्त भी करते हैं सब? हाँ कितने बच्चे नशा करते हो तुम इकट्ठे मिलकर? कम से कम 20-30 इकट्ठे मिलकर करते हो? ना स्कूल गोल करके? है ना। तो आज स्कूल नहीं गए? ना क्यों नहीं गए स्कूल? मुझे तो 15-16 दिन हो गए स्कूल नहीं गए। मैं गाँव गया था। अच्छा, और यहाँ नशा करने आ गए आज? है नशा नहीं करा जी आज चलो मैंने। ठीक। जी इसमें को वो देखना है थे। इसमें क्यों देखना है? तो तुम भी नशा करते हो? क्या करते हो नशे में? बीड़ी पीते हैं। बीड़ी पीते हो? और वो क्या सोलोसन पन्नी भी पी रहे थे तुम? ना अंकल मैं नहीं पीता। और कौन पीता है? ये भी है कोबरे। कोबरा क्या होता है? वो कोबरा जो लड़का है। अच्छा, लड़के का नाम कोबरा है, ये पीता है? हाँ ये तुम्हारे सारे दोस्त पीते हैं क्या? अंकल हम नहीं पीते पर कौन ला के देता है तुम्हें नशा? कोबरा कोबरा कहाँ रहता है कोबरा? पता नहीं अंकल घर का नहीं पता। तो कहाँ मिलता है तुम्हें? वो ऐसे पीता रहेगा कहीं का कहीं। और वो नशे का सामान बेचता है? हाँ। पैसे कहाँ से लाते हो तुम? अंकल हम 10-20 रुपए मम्मी से ले लेते हैं। अच्छा, मम्मी बोलते हैं 10-20 रुपए का क्या करोगे? पूछती है अंकल हम मुझे चीज दिलवा के जा करती मम्मी। हैं? चीज दिलवा के जा करती। अच्छा, और तो तुम चीज वापस कर देते हो दुकान को? अब चीज खा लेते हैं अंकल। मम्मी मना कर देती दुकान वाले से वापस मत करियो। अच्छा, तो अंकल मम्मी को पता चल गया था। तो क्या जब नशा करते हो क्या होता है? क्या महसूस होता है? अंकल घूम जा सिर। चल घूम जा। तो कब से कर रहे हो काम? अंकल मुझे 2 महीने हो गए। किसने दिया था सबसे पहले? अंकल इन्होंने सिखाया था इनके साथ रहेगा सीख जाता है। कोबरा सिखा रहा है आप लोगों को? हैं? तो क्या मतलब ये किसी ने रोकता ही नहीं आज तक? किसी को पता? घर वालों को पता है? अंकल पता है। वो कुछ नहीं कहते घर वाले? मारते हैं। बहुत मारा तब भी नहीं छोड़ रहे? अंकल अब छोड़ दिया। अब कब छोड़ दिया? अब छोड़ देंगे। चलो ठीक है। शासन प्रशासन नशे के माफिया को मतलब जो नशा माफिया हैं उन पर अपना कंट्रोल नहीं बना पा रहा है, बेबस नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं का संरक्षण देखने में आया है कि स्थानीय नेताओं का संरक्षण इसमें है और जिसकी वजह से ये लगातार फल फूल रहा है कारोबार। घाट के किनारे देखिए, कब्रिस्तान में देखिए, छोटे छोटे बच्चे नशे की चपेट में नशा लेते हुए जो चरस, स्मैक, गांजा इस तरह का सेवन करते हुए देखे गए हैं। आखिर क्या कारण है कि शासन प्रशासन इस नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर पा रहा है? कार्रवाई के नाम पर 1-2 स्टोरों में छापेमारी दिखा दी जाती है, कुछ शराब के साथ में कुछ को गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। और आम आदमी पार्टी शुरू से ही और जिस तरह से और जो सामाजिक संगठन है लगातार आवाज उठाते हैं, उसी तरह से आम आदमी पार्टी भी लगातार अवैध नशे के खिलाफ आवाज उठा रही है। और जो अब डीजीपी जो बने हैं तो वो हरिद्वार में भी रह चुके हैं, हरिद्वार की हालत को जानते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कि वो इस पर जो है जो भी नशा बेचने वाले हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और नशे के कारोबार पर कंट्रोल करे। आम आदमी पार्टी जो है सड़क पर नशे के खिलाफ जल्द ही अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। और जिस तरह से हाँ, यशस्वी जो मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री आज कहते हैं कि 2025 तक जो है नशे, जो अवैध नशा है उस पर कंट्रोल की कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ जनता को ये भ्रमित करने का कार्य है, क्योंकि नेताओं के ही तो संरक्षण में ये सब कुछ काम हो रहा है। अगर नेताओं का ही संरक्षण ना हो, गली गली में नशे का कारोबार ना दिया जाए तो इनको डर ही नहीं है। जो माफिया हैं, जो ये बेचते हैं, उनको किसी बात का डर ही नहीं है। अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है तो नेताओं के फोन पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो है आज भविष्य, जो बच्चों का भविष्य है वो गर्त में नजर आ रहा है। कोई मतलब युवाओं को जिस अवैध नशे ने पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है।
उत्तराखंड में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का प्राइवेट फिटनेस सेंटर के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार के ट्रांसपोर्टर्स ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्राइवेट फिटनेस सेंटरों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। देवभूमि हरिद्वार ट्रांसपोर्टर महासंघ के बैनर तले इस धरना प्रदर्शन में ट्रांसपोर्ट व्यापारियों की मांग है, प्राइवेट फिटनेस सेंटर की जगह सरकार फिटनेस सेंटर खोले जाएं, क्योंकि प्राइवेट फिटनेस सेंटर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन के साथ साथ कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार करेंगे। राज्य में दो तरह के नियम चलना न्याय संगत नहीं है, ये व्यवस्था उचित नहीं है। या तो पूरे पहाड़ में प्राइवेट सेंटर हो या सरकारी सेंटर हो। हरिद्वार भी उत्तराखंड का अभिन्न अंग है। प्राइवेट फिटनेस सेंटर में लूटमार होती है। अभी पीछे जो आंदोलन हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, इसी वजह से हुआ था। वहाँ भ्रष्टाचार है, वाहन स्वामियों को परेशान किया जाता है जरा जरा सी बात को लेकर के, और हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका भरसक विरोध करेंगे। यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हमें माननीय न्यायालय जाना पड़ेगा और अपनी बात को वहाँ रखना पड़ेगा। पहाड़ में 1 मिनट में काम हो जाता है, हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। ये हमारे को शोभा नहीं देता ये बातें करना, पर ये सभी जनता जानती है। पहाड़ और प्लेन बाद में इन्होंने फर्क किया हुआ है। रुड़की के देहात क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। आबकारी विभाग की टीम ने नारसन कला गांव में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की, जिसमें मौके से 500 लीटर लहन और 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। वहीं आरोपी व्यक्ति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। अपने मुखबिर की सूचना से मिली कि नगला नारसन कला के गांव में के जंगल में कोई भट्टी चला रहा कच्ची शराब की, तो हमने उसी की तैयारी करते हुए अपने स्टाफ के साथ संदिग्ध जहां हमें जगह बताई गई थी उस पर छापा मारा। वहां हमें भट्टी चलती हुई और दूर से लाइट जलती हुई दिखाई दी, तो हमने जांच लिया कि यहाँ वास्तव में भट्टी चल रही है। जैसे ही हमारी मोबाइल की टॉर्च जली, हमने रास्ते में जलाई, तो जो संदिग्ध व्यक्ति था वो देख के वहाँ से भाग गया और हम मौके पे पहुंचे तो देखा तो वहाँ से भट्टी चल रही। कितने लीटर शराब पकड़े अपने कच्चे और लहन कितना नष्ट किया? लहन था लगभग 500 लीटर के आसपास। एक प्लास्टिक की जो टंकी थी नीचे गाड़ रखी थी, उसे खोद के निकाला गया, और जो उसमें भट्टी में जो लहन चढ़ा हुआ था जिससे शराब निकाली जा रही थी, वो कुल मिला के 500 लीटर के आसपास होगा। इसमें और कोई कितने लोग थे, क्या कोई अभी तक गिरफ्तार? हमें ऐसा लगा कि रात के अंधेरे में ऐसा लगा कि कोई आदमी वहां से लंबा गन्ने के खेत में भागा और एक ही आदमी हमें दिखाई दिया। हम उसकी तलाश कर रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार में लैंड जिहाद के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई, जहां ज्वालापुर क्षेत्र की खन्नानगर कॉलोनी में एक मकान के पीछे बनी मजार को प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़कर हटाया गया। बताया जा रहा है मजार कई दशक पुरानी थी। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल की तैनाती थी और प्रशासन की टीम ने स्ट्रक्चर को हटाकर भूमि नगर निगम को सुपुर्द कर दिया। धार्मिक संरचनाएं जहाँ पे भी सार्वजनिक जगह में हैं और अतिक्रमण के तौर पे हैं, उनको नोटिस देने के उपरांत तो पूरे विधिवत तरीके से अब शांतिपूर्ण तरीके से उनको हटाया जा रहा है। तो उन्हीं में से एक जगह ये है।
ये यहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हटाया जा रहा है? जो वाली धार्मिक संरचना है ये मजार के स्वरूप में है, जिसको हटाया जा रहा है। क्या होगा? नगर निगम के क्षेत्रांतर्गत है, नोटिस भी उनके द्वारा दिया गया था, तो उनके माध्यम से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी सर ये यहाँ पे बनी हुई थी, इसमें क्या कोई धार्मिक गतिविधियाँ चल रही थी या ये पुरानी? जो हमारे पास सूचना थी उसमें ऐसा कोई यहाँ पे बहुत धार्मिक गतिविधियाँ ज़्यादा नहीं थी। बस ये कि नगर निगम के द्वारा इसमें नोटिस वगैरह दिए गए थे और उन्हीं के क्षेत्रांतर्गत है। तो इसमें आगे की जो, जैसा आपने सवाल पूछा अभी, इसमें आगे क्या किया जाएगा, तो कम्युनिटी सेंटर वगैरह बनाया जा सकता है, जो भी बनाया जाएगा नगर निगम के द्वारा करा जाएगा। उत्तरकाशी के झूला पुल के ऊपर और आसपास के क्षेत्र में बड़े स्तर पर नमामि गंगे मंच द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कूड़ा एकत्रित भी किया गया। वहीं सफाई के दौरान सभी से अपील भी की गई कि गंगा को स्वच्छ रखें और गंगा नदी में कूड़ा न डालें। तमाम व्यवस्था 24 घंटे तत्काल हम माँ की सेवा में रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा शहर सुंदर और अच्छा, जो यहाँ के बाहर के आदमी जाकर तारीफ करेंगे उत्तरकाशी की भाई उत्तरकाशी भी एक ऐसा शहर है, हमारा भी नाम होगा, आप लोगों का भी नाम होगा और हमारे जो जितने सहयोग जुड़े हुए हैं हमारे सेवा में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज हम लोग नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका जो सफाई कर रही है, जो सफाई जो नायक हैं, जो हेड हैं, उनके नेतृत्व में गंगा विचार मंच और हम लोग सामाजिक संगठन लोग हैं, ये उत्तरकाशी में मां गंगा के तट पे ये मणिकर्णिका घाट है और ये झूला पुल है, इसको बहुत सारी गंदगी थी, उसको साफ करने का हम लोग काम करते हैं और ये अनवरत काम है हमारा मां गंगा जी को स्वच्छ निर्मल और अविरल रखने का। तो उसी के कार्यक्रम के तहत आज मणिकर्णिका और जो झूला पुल है जोशड़ा जाने वाला, इसकी सफाई का कार्यक्रम हम लोग आज चला रहे हैं। कर दी जाएगी मूंगफली के बोतल अपने पास रखना, इधर मत फेंकना। जम्मू कश्मीर में धारा 370 संपूर्ण रूप से समाप्त होने की घोषणा के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अनोखे अंदाज में खुशी जाहिर की। शहर के 60 फीट रोड स्थित एक कार्यालय में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर के मोदी सरकार को बधाई दी। मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री मोदी के चित्र के साथ मिठाई लेकर खुशी का इजहार किया। सर्वोच्च न्यायालय और भारत, हम मोदी जी को मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी वो संपूर्ण रूप से समाप्त हुई है। मैं अपनी मुस्लिम नागरिक मंच टीम की तरफ, संगठन की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं देश के सभी नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं, क्योंकि अब जो है जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है और अब वहाँ पे विकास बढ़ेगा। जो पत्थरबाजियां हो रही थी वो बंद हो चुकी है, इससे आतंकवादी घटनाएं एकदम खत्म हो जाएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो वहाँ पत्थरबाजी बंद हो जाएगी, तमाम यूनिवर्सिटियां खुलेंगी और हमारा देश बहुत तेजी से अब विकसित हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से धारा 370 हटाई गई है उसी तरीके से अब हम पीएको को भी अपने कब्जे में लेंगे, जो पहले हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है। अपना नाम? मोहम्मद फरीद साबरी, मुस्लिम नागरिक मंच, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। महाराजगंज जिले के पुलिस लाइन सभागार में सभी जीव जंतुओं के संरक्षण और संवर्धन को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें पशु क्रूरता के विरुद्ध आवाज उठाने, नियंत्रित करने वाले उपायों पर चर्चा की गई। एनिमल वेलफेयर एसोसिएट सुरभि त्रिपाठी ने कहा, पशुओं के साथ अनेक तरह से क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया जाता है, जिसे रोकने के लिए सभी को एक साथ आगे आना होगा। आज एक हमारे जिले के जो पुलिस है उनके साथ एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हो रहा है, जो कि हमारे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के बारे में उनको
जागरूक किया जा रहा है। तो मैं अपने एसपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये वर्कशॉप रखा और जिससे जो हमारे पुलिस है वो और ज़्यादा सेंसिटाइज होगी और आगे उनको क्या प्रोसीजर है एनिमल्स के, अगर क्रूरटी किसी तरह की हो रही है तो आगे किस तरह से उनको प्रोसीजर फॉलो करना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो जान पाएंगे और आगे उस चीज़ पे काम कर पाएंगे। एक्चुअली आजकल के डे टू डे लाइफ में लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हमारे लाइफ में एनिमल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हम उनके बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे देश का वो भी हिस्सा है तो हमें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे महाराजगंज में मैं खुद 2-2.5 साल से देख रही हूँ, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और बात करना शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि लोग बात कर रहे हैं। अभी तक तो उस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करते थे, पर हाँ बात कर रहे हैं लोग। अब तक कितने जानवरों को कितने जवानों का सुरक्षा दे चुकी है, कितना इलाज है? तो अभी तक 1000 से ऊपर जो जानवर है उनका इलाज हो चुका है और वो इस समय स्वस्थ है और खुश है। और मैं आशा करती हूँ कि जो लोग हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी लोग हैं, जो इंसान हैं, उनकी एक दिनचर्या में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो बेजुबानों को सहारा दें, उनका ख्याल रखें। गवर्नमेंट से किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट मिला है। अब जैसे आज ही आप देख रहे हैं, ये भी एक तरह का गवर्नमेंट का सपोर्ट ही है कि ताकि हम अपनी बात पुलिस के सामने, अपने ज़िले के पुलिस के सामने रख पा रहे हैं और पुलिस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसिडर भी कर रही है कि आगे उनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट का हर टाइम सपोर्ट मिलता रहता है हमें। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।